नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। नाम में क्या रखा है? अगर शेक्सपियर आज जिंदा होते और भारत से आने वाली खबरों को देख रहे होते तो रोमियो और जूलियट क्या अपनी किसी त्रासदी में ये बात नहीं कहते। उन्हें मालूम होता कि नाम में ही तो सब कुछ रखा है। नाम में गड़बड़ हुई तो किराए पर घर नहीं मिलेगा, नाम में गड़बड़ हुई तो कोर्ट मैरिज करने के इच्छुक अदालत में पिटेंगे, और नाम में गड़बड़ हुई तो रेहड़ी पटरी पर छोटी मोटी दुकान चलाकर गुजारा करने वालों को तक बख्शा नहीं जाएगा। कोई मोहल्ले से भगा देगा, कोई दुकान के बोर्ड पर आपत्ति ले लेगा, कोई सामान फेंक कर पीट भी देगा, सिर्फ इसीलिए कि नाम में गड़बड़ है। नाम कहता है कि रेहड़ी वाला मुसलमान है। संविधान के अनुच्छेद 15 को ठेंगा दिखाते हुए पुलिस से लेकर पूरा तंत्र इस गड़बड़ में भागीदार बन जाता है और हम देखते रह जाते हैं। आज दिन की बड़ी खबर में दी ललन टॉप उठाया गया यही सवाल कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्यों पीटे जा रहे हैं मुसलमान, और कहां से आ रहा है वो दुस्साहस कि इन घटनाओं का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। ट्विटर पर लानत मलानत होती है और कहीं से फिर से वैसा ही एक और वीडियो आ जाता है। लेकिन पहले आपको एक दूसरा वीडियो दिखाते हैं कि एक रिपोर्ट ये बनाएगी, उसने आईआईटी रुड़की को भी हमने जोड़ा है, जो हमारे अनुसंधान केंद्र है उनको भी जोड़ा है, 3-4 लोगों को जोड़ा है उसमें। और उसमें हमने कहा है कि वो ये तय करेंगे कि हमको किस क्षेत्र में कितनी आपदा आने वाली है, और वो ताकि हम वहाँ अलर्ट कर देंगे पहले लोगों को भी, और अपनी जितनी मशीनरी हमारी, चाहे पीडब्ल्यूडी का है, चाहे सिंचाई विभाग का है, चाहे कोई भी विभाग है, चाहे स्थानीय प्रशासन है। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ, और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। ये हैं उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन पुनर्वास मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। पुनर्वास के साथ और भी विभाग इनके पास हैं: चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास जिसका हमने जिक्र कर लिया, और प्रोटोकॉल। उत्तराखंड में बारिश के मौसम में हर बरस होने वाली तबाही को लेकर प्रेस से बात करते हुए उन्होंने ये बात कह दी कि ऐप से बारिश आगे पीछे कर देंगे। वीडियो आया तो मंत्री जी ट्रोल होने लगे। सूबे में विपक्ष के कद्दावर नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंत्री जी को भारत रत्न देने की मांग कर ली, चुटकी ली। बाकी जो ट्रोल हुए सो अलग। अब आप कहेंगे कि ये सब हम जानते हैं, हम लोग भी ट्विटर चलाते हैं, तुमने क्या नया बताया। तो नई बात यह है कि मंत्री जी ने अपनी बात संभाल ली है। वो किस ऐप की बात कर रहे थे और वो ऐप एक्चुअली क्या करता है, इस वीडियो में आप मंत्री जी से सुनिए। आईआईटी रुड़की और आपदा विभाग ने एक ज्वाइंट वेंचर पे एक ऐप ये बनाया है कि अब ये पता चल जाएगा हमको कि आपदा का अलर्ट हम कैसे करें। एक दूसरा, मैंने एक 3 लोगों के एक्सपर्टों की कमेटी बनाई है, पहली बार बनी है, और मुझे लगता है कि वो कमेटी की रिपोर्ट मैंने कहा है कि वो 15 दिन में देंगे। और अब हमको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि किस क्षेत्र में कितनी बारिश आने वाली है, और उस क्षेत्र में हम पहले से पूरी व्यवस्थाएं करने के लिए ताकि सक्षम हो जाएंगे। दूसरा, हमने भारत सरकार से भी निवेदन किया है कि हमारे जो 2011 के मानक हैं आपदा के, उन मानकों को थोड़ा और सरलीकरण किया जाए, और अगली कैबिनेट में हम आपदा के कुछ मानकों को सरलीकरण के लिए कैबिनेट में एक प्रस्ताव भी ला रहे हैं। तीसरा, जो हमारे डॉपलर रडार रख रहे हैं, एक मुक्तेश्वर का रडार हमारा काम करना शुरू कर दिया है, जो सुरकंडा देवी में लग रहा है जो है वो भी पूरा सामान आ गया है मौसम विभाग भारत सरकार के द्वारा। हमारे राज्य सरकार ने उनको रोड से लेके वहाँ की क्लियरेंस से लेके वहाँ जो जो काम करने थे हमने कर लिए, और मैक्सिमम 1 या 1.5 महीने में वो डॉपलर रडार हमारा वहाँ लग जाएगा। तीसरा जो हमारा रडार लगना है लैंडस्टोन में, तो मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्री को भी बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने अब हमको अनुमति दे दी है और जल्दी उसका भूमि पूजन भी हो जाएगा। तो ये जब तीनों रडार काम करने बढ़ जाएंगे तो हमको पूरे प्रदेश की आपदाओं की पहले जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ हमको क्या व्यवस्थाएं देखनी। तो आपने दोनों वीडियो देख लिए, मजेदार वाला भी और जिसमें काम की जानकारी थी वो भी। इसीलिए इस बात को यहीं खत्म मानकर हम चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने। इतिहास में पहली बार एक साथ 9 जजों ने शपथ ली। आज पहली बार इस समारोह का सीधा प्रसारण भी हुआ। शपथ कार्यक्रम भी पहली बार सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ, और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट को उसके इतिहास में पहली बार 4 महिला जज मिल गई। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने इन जजों को शपथ दिलाई।
जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस JK माहेश्वरी, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस CT रविकुमार, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस PS नरसिम्हा। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस नरसिम्हा भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद तक पहुंच सकते हैं, लाइन में हैं। और अगर ऐसा होता है तो जस्टिस नागरत्ना भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश होंगी। वैसे इस खबर के साथ हम एक और खबर नत्थी करके आपको बताना चाहते हैं, उसी से जुड़ी हुई है। खबर है कि भारत सरकार ने हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों में से 14 नाम वापस भेज दिए हैं। सरकार चाहती है कि अदालत इन पर पुनर्विचार करे। इनमें से एक नाम की सिफारिश जुलाई 2019 में की गई थी। दूसरी सुर्खी अफगानिस्तान से है। सोमवार की रात अमेरिका ने अफगानिस्तान से सैनिक निकाल लिए। इस तरह से 20 साल बाद अमेरिका का अफगानिस्तान से एग्जिट फाइनली हो गया है और अब काबुल एयरपोर्ट भी तालिबान के कब्जे में है। आज खबर आई कि भारत ने अब तालिबान से आधिकारिक बातचीत की है। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के नेता मोहम्मद अब्बास स्तनेकज़ई से मुलाकात की है। दोहा में भारतीय दूतावास में मुलाकात हुई। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मुलाकात की जानकारी सार्वजनिक की गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तालिबान की रिक्वेस्ट पर यह बैठक हुई। इसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी और बचे हुए भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालने पर बात हुई। कुल मिलाकर भारत ने तालिबान से राब्ता कायम करना अब शुरू कर दिया है ऑफिशियली।